Hello प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अवर एजुकेशनल चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10.1। जैसे कि आपको पता है वेक्टर अलजेब्रा की 10.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को ना यहाँ पर सॉल्व करने वाले इंपॉर्टेंट नहीं देखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट अब बेसिक है। तो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे ड्राइव बोल सकते हैं सॉल्व करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनके कॉन्सेप्ट को बेसिक से पॉइंट में क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है वेक्टर अलजेब्रा के बाकी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। सो 10.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे से डिस्प्ले भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या बोला गया हमारे पास। ये बोला गया रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ सबसे पहले मैं डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारे पास ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना। ईस्ट ऑफ नॉर्थ वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, ये साउथ ईस्ट होता है, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ये बेसिक सा पॉइंट है। तो नॉर्थ ईस्ट का कॉन्सेप्ट यही है। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर है। तो 30 डिग्री कुछ यहां पर होगा, 30 डिग्री, और कितने किलोमीटर है? 40 किलोमीटर। ग्राफिकली हमने बता दिया। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास हो गया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में देखो डिफरेंट सा पार्ट दिया हुआ है। ये बोला है सेकंड क्वेश्चन में क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर और वेक्टर। कौन कौन से स्केलर और वेक्टर है यहाँ पर ये बताने हैं। बहुत अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले पार्ट में क्या गिवन है? यहाँ गिवन है 10 केजी। केजी मतलब स्केलर वेक्टर कॉन्सेप्ट होता है कि मैं आपको बता दूं, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता है। वो स्केलर होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, वो वेक्टर भी होते हैं, यानी कि वो वेक्टर होते हैं। स्केलर वेक्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 10 केजी, केजी 10 किलो। कोई वेट तो वेट में पता है, वेट है, मेजर मतलब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कुछ नहीं है। ये नहीं बता सकते कि नॉर्थ में 10 केजी है या ईस्ट में 10 केजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये स्केलर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या बोला गया है, देखो सेकंड में हमारे पास दिया है 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट। देखो ये डिस्टेंस दिया और बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया, इस डायरेक्शन में है 2 मीटर। तो मतलब डायरेक्शन भी और 2 मीटर, 2 मतलब अमाउंट यानी कि मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड भी है और क्या कहते हैं डायरेक्शन भी है। तो ये क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। यस और नो। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या बोला है, थर्ड पार्ट में यहाँ पर दिया 40 डिग्री। 40 डिग्री कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, कुछ कंफर्म नहीं है। तो ये क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ, ठीक है ना। अब देखेंगे कौन सा पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, तो फोर्थ में यहां पर बोला गया है 40 वॉट। 40 वॉट, देन वही पावर आ गई 40 वॉट की पावर। कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, स्केलर होगा। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट को। कितना आसान से क्वेश्चन है ना, स्केलर वेक्टर वाले। सो क्लियर भी हो गया होगा आपको। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला 10 की पावर -19 कुलाम। 10 की पावर 19 कुलाम जो होता है, चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कोई डायरेक्शन नहीं दिए, कोई डायरेक्शन नहीं। ये भी हमारे पास स्केलर हो गया। अब देखते हैं अपने सिक्स पार्ट को। सिक्स पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, सिक्स में बोला है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज वॉट। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसिलेशन होता है। एसिलेशन हमेशा क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिक्स की डिटेल वीडियो में आपने अच्छे से देख लिया होगा, तो ध्यान रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है। यस और नो। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 10.1 के कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्लासिफाई द फॉलोइंग एज वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। सेम वही तो बात दे दी, स्केलर वेक्टर। फिर हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट क्या दिया है, टाइम पीरियड। किसी भी चीज के टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं होती कि ईस्ट में डायरेक्शन में या नॉर्थ के डायरेक्शन में इतने मिनट इतने घंटे, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम हमेशा स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये बोला डिस्टेंस। डिस्टेंस किधर है ये तो नहीं बताया ना। डिस्टेंस तो गोल भी घूम सकते हैं, किसी एक सेपरेट डायरेक्शन में घूम सकते हैं। सो डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर ध्यान रखना है, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास डायरेक्शन होती है, तो इसलिए बहुत छोटा सा कंफ्यूजन है, क्लियर करके रखना है। थर्ड पॉइंट दिया हमारे पास फोर्स। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है F = m। एम मास से ए एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। और फोर्थ पॉइंट क्या दिया है, फोर्थ पॉइंट में हमारे पास यहाँ बोला गया है कि वेलोसिटी में फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, ध्यान रखना है। एक और छोटी सी ट्रिक बता दूं, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर। स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है वर्क डन। वर्क डन फिर वही, कोई डायरेक्शन तो है नहीं, काम किया तो किया, क्या किस डायरेक्शन में किया कुछ नहीं पता, स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड के भी पांचों पार्ट अच्छे से हो गए। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है, तो फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने एक डायग्राम दे दिया है। डायग्राम कुछ इस तरीके का है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखना आपको।
इसमें ना 4 वेक्टर है ये, और वेक्टर किस किस डायरेक्शन में है? इसकी डायरेक्शन ये है जो कि ए वेक्टर है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है जो कि बी वेक्टर है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इस साइड में है जो कि सी वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन भी इधर है जो कि डी वेक्टर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें ना, ठीक है। वेक्टर दे दिए इन्होंने, लेकिन क्वेश्चन क्या है? तो देखो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में बोला गया है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर हमारे पास कौन से होते हैं? जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो। इसका तो डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है, इसका भी, यानी कि ए और डी दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट है। को इनिशियल हो गए कौन से? ए और डी। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया? सेकंड पढ़ते, सेकंड में बोला इक्वल वेक्टर। कौन से इक्वल वेक्टर? जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। सो देखो हमारे पास कौन कौन से हैं? बी भी नीचे की साइड है और डी भी नीचे की साइड है। बी और डी दोनों इक्वल वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इक्वल वेक्टर। इन सबकी डेफिनेशन भी बहुत जरूरी है पढ़ना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, ये ऊपर आई के बटन में आपको मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट की बेसिक डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं 10.1 के लिए। 10.1 की बेसिक डिटेल सारी हमने एक वीडियो में सेपरेटली डिस्कस कर ली है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी देखते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या बोला है? कोलिनियर होनी चाहिए बट नॉट इक्वल। कोलिनियर मतलब पैरेलल होते हैं। पैरेलल हमारे पास ये दोनों है, ए और सी। ए और सी इक्वल है, पैरेलल है, लेकिन ध्यान रखना उन्होंने बोला नॉट इक्वल। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते। तो फोर्थ के भी तीनों पार्ट हो गए, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए ये कॉन्सेप्ट भी। अब देखते हैं अपनी ही इसी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों ही ट्रू फॉल्स वाले कॉन्सेप्ट को करते हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? देखो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास बोला आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ये बताना है ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट में क्या दिया है? ए और माइनस ए। बिल्कुल अभी आप बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं। उन्होंने बोला है आर कोलिनियर, दोनों कोलिनियर हैं। बिल्कुल अभी हमने देखा था ना, दोनों पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? बिल्कुल देखो प्लस माइनस से मैंने ये बताया था, डायरेक्शन डिफरेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पैरेलल तो है। मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया ना यहाँ पर, मतलब ए वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कोलिनियर होंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट आपका ट्रू है, टी फॉर ट्रू। सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसी का, फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है ना। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? सेकंड पार्ट में यहां पर दिया हुआ है टू कोलिनियर वेक्टर, दो कोलिनियर वेक्टर हैं और ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड में हमेशा इक्वल होते हैं? नहीं, ध्यान रखना है। ए वेक्टर ये रहा, सेकंड ये रहा, है दोनों पैरेलल। ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, दोनों कोलिनियर है, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है। ये सेकंड स्टेटमेंट इनकी फॉल्स है। तो इन्होंने बोला है कि हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि फॉल्स मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, पैरेलल होना जरूरी है कोलिनियर के लिए। मैंने आपको उसकी डिटेल वीडियो में बताया भी था। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया इसका ट्रू फॉल्स का? टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है वो कोलिनियर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि माना कोई भी दो वेक्टर है, ये फॉल्स है कॉन्सेप्ट। क्यों फॉल्स है? कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों पैरेलल होने चाहिए। ये नहीं है एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड भी ए है और इसका मैग्नीट्यूड भी है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, लेकिन कोलिनियर तो है ही नहीं, क्योंकि सेम बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। ये इसका कॉन्सेप्ट है। सो मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी इनकी फॉल्स है। अब देखते हैं लास्ट वन स्टेटमेंट मींस फोर्थ स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है इन्होंने। यहां पर बोला गया है टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। सेम वही, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो वो क्या कोलिनियर होंगे? नहीं होंगे बिल्कुल भी। सेम कॉन्सेप्ट उसी की तरह दे दिया थर्ड की तरह। होप सो 10.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको काफी ज्यादा यूजफुल लगी होगी। आज की वीडियो को पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि अच्छे अच्छे नोट अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।